हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अब एएलपी का 6 मई को पेपर है और उसके लिए मैं बता दूं, देखो मेरी तरफ से जो जैसे मैं पेपर दे के आया हूँ 2 मई का, और मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था और आपको सभी स्टूडेंट से रिव्यू भी मिल गया होगा, तो मैं उसके बारे में बता दूं आपको। आपको जो पेपर की मैं बता दूं, देखो सबसे पहले वहाँ पर आपको आधार कार्ड और फोटो वगैरह ये तो सब लेके जाने हैं, आपको पता ही है, प्री दे के आए हैं और काफ़ी एग्जाम आपने दे रखे, तो ये सब आपको पता है। लेकिन मैं जो बताऊँगा आपको, जो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वहाँ पर क्या करना है, और ये ध्यान से सुन ले मेरी बात। क्योंकि जब वहाँ पर आप स्टार्टिंग करोगे ना, जब पेपर स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। मतलब घबराहट स्टार्ट हो जाएगी आपके अंदर जो क्वेश्चन देख के। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि आप घबराएँ नहीं। आप ये ना सोचें कि पेपर मेरा तो बहुत हार्ड आ गया और वहाँ पर जब स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेगा ना, उनको स्किप करते हुए आगे बढ़ना सीधा। और आगे बढ़ते हुए जब और सबसे ज़्यादा बीच में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो रीजनिंग के आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं जो कि थ्योरी बेस्ड होते हैं कथन वाले। तो उनको आप जब पढ़ोगे ना, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और 100% कह सकता हूँ वो आपको समझ में भी नहीं आएँगे और उस टाइम गलत भी होंगे। तो उन क्वेश्चन को स्किप करना, ठीक है? जितनी बार मैंने एग्ज़ाम दिया है और जितनी बार मॉक लगाए थे, वो क्वेश्चन मेरे गलत ही हुए थे। तो मुझे पता है कि वहाँ पर आप नेगेटिव ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, नेगेटिव क्वेश्चन से बचें। आप अच्छा स्कोर कर लोगे, मुझे 100% पता है, कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और फिर कम से कम 70 तो आप सही से सही कर लोगे। और आपने अगर 85 और 90 क्वेश्चन करके जो नेगेटिव कर दिए, तो आपका 50 पे स्कोर कब आ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों से बचना है। आपका 100% जब 100 क्वेश्चन तक पहुँचोगे ना, एकदम अच्छा स्कोर होगा। और पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करना सीटिंग अरेंजमेंट के, और सीरीज वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा दिमाग वहाँ पर लगाना नहीं। जैसे सोचते हैं भाग भाग वाला जो मेथड लग रहा है कि गुणा वाला मेथड लग रहा है, आप कुछ मत करना, अल्टरनेट पे जाना, विषम और सम वाले क्वेश्चन पे। मतलब जो डिफरेंस होगा, जब डिफरेंस लोगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कि विषम अंक वाले, मतलब जो डिजिट लगी हुई हैं वहाँ पर, जो लगे हुए हैं विषम वाले डिजिट पे देख लेना, और मतलब सम वाली डिजिट पे उनका भी डिफरेंस दे रखा है और सम वाली पे भी दे रखा है। तो सीरीज वाला डिफरेंस मेथड से करें, और डिफरेंस मेथड से नहीं आ रहा है, वो सॉल्व क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है? और मैं कहूँगा सीरीज के क्वेश्चन और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ये आपको एंड में ही करने, पहले आपको बस वो क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं। उसके बाद में जब एंड में आपको टाइम बचे, 10 से 20 मिनट आपके पास बचेंगे, तो मार्क ज़रूर कर लें उन क्वेश्चन को सीटिंग अरेंज में। ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन को मार्क करते हुए जा रहे हैं आप। सभी में फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, सबको क्लिक कर ही देखना पड़ेगा। उन क्वेश्चनों को करें जो आपको 100% बाद में करने हैं, जैसे सीरीज के क्वेश्चन हैं, और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, ये सब आपको बाद में करने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के जो सर्कल में बैठते हैं, इनको भाई पहले स्टार्टिंग में करना ही मत, आपका आंसर वहाँ पर नहीं आएगा। और जितने भी बेसिक साइंस के न्यूमेरिकल हैं, और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में और उसमें बेसिक साइंस में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहे, और कंप्यूटर और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको समझ में नहीं आए, तो उन क्वेश्चनों को टच मत करना, ठीक है? क्योंकि ये गलती मत करना, आपको आ रहा है, आप क्वेश्चन रहा नहीं है और अपना दिमाग लगा करके उसको क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं, वो आपका गलती होना है। कंप्यूटर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बेसिक नॉलेज के, मतलब बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो ऊपर के पढ़ के जाते हैं, सीपीयू वगैरह, उसके पार्ट वगैरह, ईएलयू वगैरह, सीयू, ये सब होते हैं, इनको आपको वहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर आप उनको छूना भी मत, ठीक है? तो आप ऐसा ना सोचें कि इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो इसको नहीं होगा। जो मैंने आपको साइंस के नोट दिए थे, उनसे आपको डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, साइंस के आराम से क्वेश्चन कर लोगे। नॉर्मल ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, नॉर्मल ही न्यूमेरिकल हैं। आपका पेपर कैसा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ 2 मई के हिसाब से ही दे रहा हूँ। तो आप उस हिसाब से करें, साइंस के क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, तो आपका स्कोर आराम से 75 प्लस हो जाएगा, और इस स्कोर पे आपको कोई भी एग्जाम से बाहर नहीं निकाल सकता, आपकी आराम से जॉब लग जाएगी, ठीक है? तो एकदम नेगेटिव ना करें, और मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से सोच समझ करके सॉल्व करें, तो आपका अच्छा स्कोर होगा। और मैं बार बार यही कहूँगा कि वहाँ पर जो आपके अंदर जो गलत क्वेश्चन जो कर रहे हो, उनसे बचना ही है आपको। और सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन और ये जो क्वेश्चन है सीरीज वाले, तो आप इनको स्किप करते हुए आगे बढ़ें। और डायरेक्शन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर डायरेक्शन के, कि आपको जब उनको सॉल्व करोगे ना भाई, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो उसको भी स्किप करते हुए आगे बढ़ना है। ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको स्किप करके आगे बढ़ना है, लेकिन 10 से 20 मिनट बचे, उसमें आपको सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएंगे, बहुत टाइम बचेगा, ठीक है? तो बस यही सलाह देनी थी। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्जाम अच्छा ही होगा जो भी आपको देखा। और ज़्यादातर आप जिस टाइम जो एंड के टाइम आप मैराथन देख रहे हैं,
बिल्कुल ना देखें मैराथन। जितनी भी मैराथन चल रही है ट्रेड के लिए चलाई जा रही है, ट्रेड में ये क्वेश्चन यहाँ से बचेंगे, 2 मई के वेट पे ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सब बकवास चल रही है, कुछ भी कंटेंट नहीं है उनके पास और फालतू का उनको बस वीडियो बनानी है ट्रेड के लिए। और ट्रेड में उनको आज भी कुछ नहीं पता, न पहले कुछ पता था। फालतू के वही बुक के क्वेश्चन फिर से दोबारा सॉल्व कराए जा रहे हैं, निमी मेथड की, निमी वाली बुक से चिपका करके थंबनेल उसको बनाया जा रहा है स्टूडेंट को परेशान। आपको एक भी ट्रेड का मैराथन नहीं देखनी है, कोई भी वीडियो ट्रेड की नहीं देखनी है, जो आपने पढ़ रखा है उसी भरोसे से जाएं और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को करें। कोई भी मैराथन मत देखना इस टाइम में, आपसे फिर भी कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, टीचरों का काम है मैराथन और इस टाइम व्यूज खींचना, वो आप वो लगातार करते रहेंगे। और जैसे कि लगातार मैंने यूट्यूब पे देखा है ट्रेड की लगातार क्लास 1 क्लास 2, और इस टाइम मतलब टाइम बचा नहीं है, आप मतलब उसको 2-2 4-4 क्वेश्चन करा करके आधे-आधे घंटे में उनका टाइम खराब कर रहे हैं, क्यों करना भाई? डायरेक्ट आप उन पे टाइम दो ही मत और ना उनकी वीडियो देखो। जो रिवीजन करना है, जो पढ़ रखा है, उनके मैथ के फॉर्मूले वगैरह और रीजनिंग के फॉर्मूले वगैरह और जो ट्रिक वगैरह है उनको सीखें और फॉर्मूले साइंस के याद करके हुए आगे निकलें, ठीक है? फालतू टाइम खर्च मत करें। तो बस यही सलाह थी, बाकी आपकी जो मर्जी, जो ऐसा करना चाहें ठीक है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक आप एग्जाम में बैठोगे नहीं, झटके नहीं लगेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम होती है, जो सलाह दी थी वो सही समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। जब तक आपको झटका नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। आपको तो एग्जाम में जाओगे ना, जब देखोगे कि मैराथन दे लेने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो आपको समझ में आ जाएगी कि सही कहा था, ठीक है? तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें वैसा करें। बाकी मेरा काम था सलाह देना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप वहाँ पर गलती ना करें, आपकी जॉब लग जाए ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन आपके पड़ोसी और रिश्तेदार को खुशी होने वाली नहीं है कभी भी, और ना ही आपके दोस्त को। तो ठीक है, इन सब चीज़ का ध्यान रखें, आपको बाद में महसूस भी होगा, याद भी करोगे, ठीक है? नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।